सर्वप्रथम मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ आज के इस अवसर पे, आज के इस दिन के लिए, आज के इस समय के लिए। परमेश्वर यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह की, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। और जीवा मिनिस्ट्री यूके के हमारे चेयरमैन रेवरेंड जी को और उनके परिवार को, उनके टीम को, सारे लोगों को मेरी ओर से जय मसीह की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के दिन परमेश्वर ने अवसर को दिया, परमेश्वर ने ये मौका को दिया है, इसके लिए हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर पिता जो है हमारे लिए, हमारे जीवन में एक अद्भुत कार्यों को करता है, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। और मैं विशेष रूप से अभी परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, यीशु मसीह को, क्योंकि लाइट गोल था अभी और समय पे लाइट आया, लाइट का कनेक्शन आया और इस समय पे एकदम लाइट आया। इसके लिए कोटि कोटि परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि सत्य को कभी परेशान नहीं किया जाता है ना। सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, उस सत्य पे हम दृढ़ रहे, अटल रहे। और आज का जो वचन है कि सत्य को अगर तुम जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, है ना। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में जाने से पहले, इस टॉपिक में जाने से आगे, इस वचनों को समझने से पहले, परोसने से पहले एक दुआ में हम जाते हैं। मेरे साथ आप सब शामिल हो जाइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, जिस जगह पे भी हो और आने वाले समय पे आप जब कभी भी जुड़े, जो कोई इस चैनल से जुड़ेगा, जो है मिनिस्ट्री यूके के चैनल से, और इन वचनों को देखेंगे, उन सभी को एक बार मैं फिर से जय मसीह की बोलता हूँ। आप सब इस वक्त परमेश्वर के नज़दीक आइए और परमेश्वर के नज़दीक हम अपने आंखों को कुछ क्षण के लिए बंद करते हैं और परमेश्वर के समीप में जाते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, धन्यवाद के साथ एक खुदा बाप तेरे चरणों पे आते हैं आज के दिन, आज के समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है, हमारे जीवन में जोड़ा है पिता परमेश्वर। इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें एक और दिन से नवाजा है पिता परमेश्वर। आज हमारे भारत देश का पिता परमेश्वर 1947 को पिता परमेश्वर वो आज़ादी मिली थी पिता परमेश्वर। और आज हम 88 जो है इंडिपेंडेंट डेज को मना रहे हैं। आज हम 79 को ख़त्म करके 80 साल के स्वतंत्रता दिवस को हम जब मनाने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। आज के दिन को हम सब ने मनाया है पिता परमेश्वर। तो इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे पिता परमेश्वर आपने जो संदेश को दिया है पिता परमेश्वर, आपने अपने वचन को दिया है, आपने अपने कलाम को दिया। खुदा बाप, आपके कलाम को परोसने के लिए सहायता और मदद चाहता हूँ पिता परमेश्वर। हम तो एक मनुष्य पिता परमेश्वर, आपके पवित्रताई के द्वारा, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा हम कुछ भी नहीं है पिता परमेश्वर। होने दे खुदा बाप, पवित्र आत्मा की सहायता से प्रभु जी, आज जो कोई वचन को मैं परसूं पिता परमेश्वर, एक एक वचन पिता परमेश्वर दो-धारी तलवार के रूप में होने पाए, हर एक के प्रभु जी हृदय को छेद करने पाए, घायल करने पाए पिता परमेश्वर, ताकि हम सत्य को जान के पिता परमेश्वर तेरे भय में चलने वाले होने पाए। सारी बातों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, आज के दिन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ खुदा बाप। एक बार फिर से मैं प्रभु जी जीवा मिनिस्ट्री यूके के हमारे चेयरमैन साहब को पिता परमेश्वर आपके हाथों में समर्पण करता हूँ। मैं अपने आप को तेरे हाथों में समर्पण करता हूँ। जितने भी प्रभु जी टीम मेंबर है पिता परमेश्वर, और इस जीवा मिनिस्ट्री के मेंबर जितने भी है पिता परमेश्वर, उन सारे लोगों को तेरे पाक पवित्र हाथों में समर्पण करता हूँ पिता परमेश्वर। हर एक जन जब वचन को सुने पिता परमेश्वर, उनका नजर, उनका ध्यान, उनका कान प्रभु जी तेरे वचन की ओर लगे रहने पाए पिता परमेश्वर, और उस वचन से हटने ना पाए पिता परमेश्वर। तेरे भय के लिए, एक मनुष्य के वचन को सुनने के लिए नहीं पिता परमेश्वर, ये तेरा पाक पवित्र वचन है पिता परमेश्वर। उस वचन को सुन के अपने जीवन में प्रभु जी सारे लोग अपने जीवन में अपना के चलने वाले होने पाए पिता परमेश्वर। मैं भी पिता परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार चलने के लिए मुझे उस योग्य बना खुदा बाप, ताकि तेरे भय में हम निरंतर चलते रहने पाए। सारी बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज के दिन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ खुदा बाप, आज के समय के लिए धन्यवाद देता हूँ। आगे का वक्त, आगे का समय आपके हाथों में समर्पण करता हूँ। आज जो कुछ वचन बोया जाए पिता परमेश्वर, वो लोगों के लिए आशीष का कारण होने पाए, तेरे बेटे और बेटियों के लिए आशीष का कारण होने पाए, सारे कुल, सारे जगत के लोगों के लिए आशीष का कारण होने पाए। हमारे विशेष रूप से हमारे भारत देश के एक एक भाई बहनों के लिए, माता पिता बच्चों के लिए पिता परमेश्वर वो आशीष का कारण होने पाए पिता परमेश्वर।
यस लॉर्ड, इसी के साथ प्रभु जी आज के वचन को तेरे पाक पवित्र हाथों में समर्पण करता हूं और मैं अपने आप को भी आपके हाथों में सरेंडर करता हूं। खुदा बाप, सारी आदर महिमा जलाल आपको देते हुए इस दुआ को प्रभु जी जिंदा खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए और ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद के साथ आज हम आते हैं आपके समक्ष में आए हैं। परमेश्वर ने लेके आया है इस अवसर मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, क्योंकि परमेश्वर महान है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। हमारे जीवन में बहुत अद्भुत रीति से परमेश्वर कार्यों को करते हैं, काम को करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कि अगर तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो सत्य है क्या मेरे प्रिय भाइयों और बहनों? सबसे पहले हमें यह जानना है कि सत्य है क्या। जब तक, क्योंकि आज हम मसीह लोग जो है, क्योंकि सत्य को बोलते हम जरूर हैं कि सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, लेकिन है सत्य है क्या? सत्य है कौन? और सत्य के पीछे हम चले कैसे? सत्य को थाम के कैसे चले? सत्य की बातों को कैसे मानकर चले, है ना? क्योंकि आज जो है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये आज का वचन पिता परमेश्वर की ओर से, पिता परमेश्वर की ओर से मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सब बहुतायत की इस वचन के आशीष को पाने पाए पिता परमेश्वर के द्वारा। इसलिए एक खुदा बाप को मैं आज धन्यवाद देता हूं और इस वचन को हम निकाल लेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 के अध्याय में 32 वचन में लिखा हुआ है। टॉपिक जो है मैंने बताया प्रिय भाई और बहनों, सत्य, है ना? तो आज हम देखेंगे टॉपिक में सत्य का। यूहन्ना रचित सुसमाचार हम निकाल लेंगे, अध्याय 8 का 31 में देखेंगे मेरे प्रिय भाई और बहनों, वचन हमसे क्या बातें करता है। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो चुपचाप मेरे चेले ठहरोगे। आगे हम देखेंगे 32 में, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हाँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो सत्य को जानना जरूरी है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। आज मैं हमारे प्रिय भाइयों और बहनों से, भारत देश के सारे लोगों से, भारत देश के एक एक छोटे बड़े जवान बूढ़े बुजुर्ग सारे लोगों से इन बातों को कहना चाहता हूं कि सत्य को जानिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। क्योंकि सत्य है क्या? क्योंकि आज हम आज़ादी का 80 साल को मना रहे हैं बड़े खुशियों के साथ। तो आज जो 80 साल जो बीते हैं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस 80 साल के पीछे भी जो है कारण है। 1947 को जब देश आजाद होने के पहले हम सब क्या थे? इस भारत देश में गुलाम थे, अंग्रेजों के हम गुलाम थे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे तो उसमें हमारे देश के जवानों ने, हमारे देश के वीर जवानों ने, है ना, सुभाष चंद्र, अच्छे अच्छे जितने भी लोग थे, सारे लोगों ने क्या किया है? अपने आप को कुर्बान किया है। उनकी कुर्बानी के कारण आज हम खुलेआम इस भारत देश में हम घूम रहे हैं, सांस ले पा रहे हैं। हमें जो चलना फिरने की जो आज़ादी मिली है ये भारत देश में मिली है। लेकिन आपको मैं प्रिय भाई और बहनों एक बात को बताना चाहता हूं, क्योंकि अगर आपको आज़ादी चाहते हैं, जब भारत देश की आज़ादी के लिए लोगों को कुर्बानी देना पड़ा, तो सारे जगत के मानव जाति के लिए, उनके पाप से छुटकारा के लिए यीशु मसीह को कुर्बान होना पड़ा, आपके और मेरे पापों के लिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। ये सत्यता है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। यीशु मसीह आपके और मेरे पापों के लिए उसने क्या किया? कुर्बान कर दिया है। उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। इसलिए हमें सत्य को जानना है कि सत्य है क्या। उसने अब दाम दे के मोल लिया है, क्योंकि सत्य जो है बहुत पावरफुल है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। जब सत्य जो है वो खड़ा रहता है, सत्य कभी डरता नहीं है, सत्य कभी किसी की चापलूसी नहीं करता है। सत्य जो है
सदा सबसे प्रेम करता है मेरे प्रिय भाई और बहनों। आज इसी सत्य के बारे में आज हम सब जानेंगे मेरे प्रिय भाई और बहनों। आज के लिए फिर आगे मैं वचन में बढ़ता हूं। जब देखेंगे तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये मुख्य संदेश जो है आज का मेरे प्रिय भाई और बहनों, सत्य और स्वतंत्रता के ऊपर, आजादी के ऊपर। तो क्या आज हम भारत देश में तो क्या आजाद नहीं है? हम अंग्रेज के गुलाम से आजाद हो गए मेरे प्रिय भाई और बहनों, लेकिन हम पाप के बंधन में आज भी बंधे हुए हैं। आज भी जो है शैतान हमें जकड़ के रखा है उस पाप में। आज हम हत्या में, चोरी में, सब प्रकार का जितने भी जो कारण है इस संसार में, इस पृथ्वी में, हमारे भारत देश में, ये सब कारण क्या है मेरे प्रिय भाई और बहनों? आगे हम देखेंगे कैसे हम स्वतंत्र हो सकते। यीशु मसीह जो है, सत्य जो है मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह। और स्वतंत्रता क्या मालूम है मेरे प्रिय भाइयों? आजादी क्या है पता है? पाप की दास्तव से छुटकारा। पाप की दास्तव से छुटकारा ही आजादी है। पाप का मतलब ये नहीं होता कि हम किसी की हत्या कर दिए तो वो पाप है, किसी को गाली दे दिए ऐसा पाप है मेरे प्रिय भाई और बहनों, है ना। अगर हत्या करना पाप है, चोरी करना पाप है, गाली देना ये पाप है, बुरे बुरे कार्यों को करना ये जब पाप है, इस पाप के बंधन में आज भी भारत देश की जवान लोग और बहन और भाई लोग फंसे हुए हैं। जो मसीह लोग हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो लोग भी सत्य को जान के, जो जन्म से ही मसीह है, वो लोग भी सत्य के जान के आज क्या है, पाप के फंसे हुए मेरे प्रिय भाइयों। पाप का दास्ता क्या होता है पिता? दास्ता मतलब हम पाप के गुलाम। अब गुलाम मतलब किसके गुलाम? अंग्रेजों के नहीं, पाप के गुलाम। पाप कौन करवाता है मेरे प्रिय भाई और बहनों? पाप जो है अंधकार करवाता है, अंधकार की शक्ति कराती है। शैतानी शक्तियां जो होती है, शैतान जो होता है वो अंधकार है। इसलिए हमारे भारत देश के ऋषि मुनि भी कहा है, तमसोमा ज्योतिर्गमय, अस्तोमा सत्यगमय, मृत्युमा अमृतगमय। अर्थात है मेरे प्रिय भाई और बहनों कि हमें प्रकाश जो है, हमें असत्य से प्रकाश की ओर लेके चल, और हमें असत्य से सत्य की ओर लेके चल, और हमें मृत्यु से जीवन की ओर लेके चल। तो प्रकाश और अंधकार क्या है मेरे प्रिय भाई बहनों? अंधकार जो है शैतानी शक्ति है, अंधकार जो है शैतानी कार्य है। तो शैतान के सारे हम सब क्या है, गुलाम है। आज मसीह लोग भी जो है मसीहत में तो चल रहे नहीं, नाम को धारण कर लिए हैं, एक ठप्पा लगा लिया गया है, एक सील लग चुका है कि एक क्रिश्चियन है, एक क्रिश्चियन घर में पैदा हुए हैं तो हम क्रिश्चियन हो गए। इस टाइप की बातें मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये नहीं है। पाप जो है, क्योंकि हम वचन में आगे देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि मेरा परमेश्वर जो है ना मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरा परमेश्वर महान परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर मुझे क्या करता है, आजाद करता है। मेरा परमेश्वर ने मुझे आजाद किया है ना। और आजादी जो है वो सत्य से आता है मेरे प्रिय भाइयों। आजादी जो है किससे आता है, वो सत्य से आता है। और सत्य क्या है? सत्य जो है आत्मा है। बाइबल इसे स्पष्ट करता है, बाइबल का पद जो है स्पष्ट करता है, सत्य जो है वो आत्मा है। क्या आत्मा है? पवित्र आत्मा है ना। पवित्र आत्मा की ओर से सत्य आता है, और सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम देखेंगे, है ना, सत्य और पाप से हम कैसे छुटकारा पा के आज़ादी की ओर जाएंगे, कैसे स्वतंत्रता की ओर जाएंगे। आज हमारे भारत देश गुलाम तो जरूर हो गया मेरे प्रिय भाई और बहनों, लेकिन आज भी हम सब क्या है, उस गुलामी में हैं, उस पाप के दास्ताव में हैं, उस पाप के गुलामी में हैं। जिस प्रकार आज मसीह लोग को मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग युग युग से सुनते आए हुए होंगे, जमाने से चलते आ रहा है,
बाइबल में लिखा हुआ है, लोग प्रचार भी करते, एक मनुष्य के आने से, लोग कहते एक मनुष्य के आने के कारण क्या आया, इस जगत में पाप आया। एक मनुष्य की वजह से नहीं आया मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, एक मनुष्य के कारण नहीं आया। जो शैतान गिरा दिया गया था, जो सरदूत था पहले परमेश्वर के समक्ष में, परमेश्वर के नजदीक में, परमेश्वर के समक्ष में एकदम सामने हमेशा उपस्थिति देता था, जो सरदूत, उसके एक छोटा सी घमंड के कारण जो है उसे गिरा दिया गया। वो गिरा देने के कारण वो आके क्या किया मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करी 6 दिन तक, परमेश्वर महान है, वचन महान है, शब्द महान है। वो अपने वचनों के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा इस संसार की सृष्टि कर दिए 6 दिनों में, और उसके बाद आदम और हव्वा को बनाया प्रियो, और उन्हें आज्ञा दी थी परमेश्वर ने। जब उन्हें आज्ञा दी थी कि ये सारी, क्योंकि परमेश्वर ने जब उन्हें बनाया था तो आजाद थे, पृथ्वी उनके हाथों में दे दिया था परमेश्वर ने, आदम और हव्वा के हाथों में सारा संसार दे दिया था। ये संसार की सारी वस्तुएं तुम्हारी है, ये जानवर तुम्हारे, ये जंगल तुम्हारे, ये पेड़ तुम्हारे, ये जितने भी पहाड़ है, नदियां हैं, नदी में रहने वाले मच्छी, जितने भी जमीन पे रेंगने वाले, चलने वाले, शेर, हाथी, भालू, जो भी है, ये सब तुम्हारा है। परमेश्वर ने उनको दे दिया था, लेकिन शैतान प्रवेश किया, शैतान ने फुसफुसाया अकेले पाकर। आज जब हम अकेले रहते मेरे प्रिय भाइयों, आपके और मेरे जीवन में अकेले में पाप हो जाता है। जिस प्रकार हव्वा जब वो अकेले थी, अकेले वाटिका में जब उस जगह पे गई, तो शैतान ने क्या किया, शैतान ने आके सिर्फ भरमा दिया, और भरमाने के कारण क्या हुआ, पाप में गिर गई। हव्वा गिरी और हव्वा ने आदम को भी वो फल को खिला दी, और दोनों क्या हो गए मेरे प्रिय भाई और बहनों, पाप के गुलाम बन गए, शैतान के गुलाम बन गए। जो परमेश्वर उन्हें स्वतंत्रता दिया था, इस पृथ्वी का अधिकार दिया था, इस पृथ्वी का अधिकार देने के बाद मेरे प्रिय भाई और बहनों, आदम हव्वा को सारी सृष्टि का, पृथ्वी का अधिकार देने के बाद भी उन लोगों को कमी लग रही थी। सोच के देखिए वो लोग क्या हुए, उस जगह पे शैतान ने उन्हें भरमा दिया, और शैतान ने उन्हें क्या किया है, भरमाने के बाद उसे अपना गुलाम बना दिया। जब वो गुलाम बन गए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, तो वो डर गए। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, पाप जो है, डर जो है, वो भी बहुत बड़ा पाप है। आज हम सब डरते हैं बहुत सी चीजों से। जब परमेश्वर अदन की वाटिका में सुबह सांझ लिखा हुआ वचन में, भोर को और सांझ को जब वो आता था टहलने के लिए, इनसे मिलता था, आदम और हव्वा से। उस दिन जब इन्होंने पाप के गुलाम बन गए, शैतान के गुलाम बन गए पाप करने के कारण, परमेश्वर की, जो परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी और अधोलोक का रचनाकार है, जो क्रिएटिव, जिसने बनाया है परमेश्वर ने सारे स्वर्ग को, सारी पृथ्वी को, सारे अधोलोक को, और उसने जो अधिकार दिया था, उस अधिकार से वंचित हो गए एक पाप करने की वजह से। और वो पाप करने की वजह से जब परमेश्वर आए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, तो वो लोग क्या हुए, डर के छुप गए। तो डर आया कब, जब उन्होंने पाप किया, जब वो शैतान के गुलाम हो गए। जब वो शैतान के गुलाम हो गए तो वो डर गए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। आज आप देखेंगे इस संसार में भी वही हाल है, इस भारत देश में भी नहीं, केवल भारत देश में नहीं, आप जितने भी संसार के जितने भी कंट्रीज है, हर एक कंट्री में आप देखेंगे, जो लोग अगर गलती करते हैं, जो हत्या कर देता है, जो चोरी कर देता है, वो पुलिस को देख के क्या होता है मेरे प्रिय भाई और बहनों, डर जाता है, वो डर के भाग जाता है। देखे होंगे, लेकिन वहां जो परमेश्वर जैसे स्वाभाविक वैसे आता था, वैसे ही उनसे मिलने आया था मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। लेकिन वो लोग क्या हुए, डर गए, छुप गए। आज भी देखेंगे
कई बार अगर जो आदमी गलती किया रहता है इस संसार में, अगर कहीं चोरी किया रहता है, अगर वो वहाँ से गुजर रहा है झटके से चोरी करके, अगर किसी पुलिस ड्रेस में अगर वो किसी को देख लेगा, पुलिस के ड्रेस में अगर देख लेगा जबकि वो खड़ा है वहाँ पे, तो वो सोचेगा कि ये पुलिस वाला मुझे पकड़ने के लिए आया हुआ है, ये पुलिस वाला मुझे पकड़ने के लिए आया हुआ है। वो देख के, जबकि वो पुलिस वाला अपने काम से दूसरे काम से खड़ा होगा, लेकिन उसके अंदर में क्या है मेरे प्रिय भाई और बहनों? वो डर, उस डर से वो आज़ाद नहीं हुआ है। आज भी हमारे देश में नहीं, सारे संसार में लोगों को डर कैद करके रखा है मेरे प्रिय भाई और बहनों। जब हम पाप में गिरते हैं तो हमारे अंदर में क्या आ जाता है? डर आ जाता है। शैतान हमें डर में आ जाता है, और डर के बाद हमारे जीवन में कई बार आप देखेंगे बीमारियां जो आती है, बीमारी, तकलीफें, मुसीबतें जब आती है तो लोग क्या होते? डर जाते हैं। डर जो है पाप है मेरे प्रिय भाई और बहनों। हत्या करना, चोरी करना, व्यभिचार करना, नशा करना, झूठ बोलना, यही केवल पाप नहीं है, डर भी जो है वो पाप है। डर से निजात दिलाने के लिए, आज़ाद करने के लिए हमारा यीशु मसीह आया मेरे प्रिय भाई और बहनों। हम आगे देखेंगे, इसमें पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों मेरे साथ निकाल लेंगे। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 3 का 17 में हम पढ़ते हैं, वचन को देखते हैं। प्रभु तो आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वही स्वतंत्रता है। क्या आपके पास, मेरे पास प्रभु की आत्मा है? वचन यहां पे लिखा हुआ है, जहां कहीं प्रभु की आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। कितनी बड़ी बात है मेरे प्रिय भाई और बहनों। इस बात को हमें समझना है। जब तक हम इसे समझेंगे नहीं तो हम उसे जान नहीं पाएंगे। इसके ऊपर वचन में 16 पढ़ेंगे, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा, लिखा हुआ है। परंतु जब कभी उनका हृदय, किनका? आपका और मेरा हृदय। परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा, तब वह पर्दा उठ जाएगा। क्योंकि आज कोई भी लोग मन फिराना ही नहीं चाहते हैं, प्रभु के नजदीक ही नहीं आना चाहते हैं, सत्य को जानना ही नहीं चाहते हैं। तो कहां से आजाद होंगे मेरे प्रिय भाई और बहनों? आज भी क्रिश्चियन बनने के बाद भी जितने भी क्रिश्चियन हैं, सब क्या है? पाप के गुलामी में फंसे हुए मेरे प्रिय भाई और बहनों। हमारा देश आजाद तो हो गया है, लेकिन आज भी पाप के गुलामी में फंसे हुए हैं मेरे भाई और बहनों। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, प्रभु तो आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। और हम सब उस पाप में फंसे हुए मेरे प्रिय भाई और बहनों। इसलिए हम निकालते हैं, रोमियो का निकाल लेंगे, अध्याय 6 रोमियो अध्याय 6 का 18 में हम पढ़ते हैं, और पाप से छुड़ाए जाकर धार्मिकता के दास हो गए। और पाप से छुड़ा जाकर धार्मिकता के दास हो गए। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलताओं के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूं, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रताई के लिए धार्मिकता के दास करके सौंपो। क्योंकि आज जो है, हम किसके गुलाम हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों? पाप के गुलाम हैं। हर एक मसीह जो है, आज सारे लोग मसीह तो बन जाते मेरे प्रिय भाई और बहनों। मसीह नाम लिख देते, बढ़िया से बड़ा प्यारा लगता है नाम सुनने में। अरे क्रिश्चियन है, मसीह भाई है, मसीह भाई लोग के अंदर है। लेकिन क्या है, आज भी हम स्वतंत्र नहीं हुए मेरे प्रिय भाई और बहनों। आज भी हम उस सत्य को नहीं जान पाए हैं। आज भी हम उस गुलाम है शैतान के। हमारे जीवन में वो शैतान के हम दास्ता कर रहे हैं। दास्ता मतलब उसके गुलाम।
दास होना, शैतान के दास बन के, क्योंकि अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो हम शैतान के दास हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों। अगर हम गाली दे रहे हैं तो शैतान के दास है। अगर हम बुराई कर रहे हैं किसी का तो हम किसके गुलाम हैं? शैतान के। अगर हमारे मन में, हमारे हृदय में चिंता बसी हुई है तो आज भी हम सत्य से परे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों। आज भी हम उस सत्य को नहीं जान सके हैं, क्योंकि आज भी हम उसी चिंता में लगे, उसी दुख में लगे, आज भी उसी परेशानी में बिता रहे, अपने जीवन को बिताए जा रहे, प्रतिदिन चिंता करे जा रहे हैं। तो कहां से हम सत्य को जाने हैं? अगर जब आप स्वतंत्र हो जाओगे तो आप कभी चिंता नहीं करोगे मेरे प्रिय भाई और बहनों। आप कभी चिड़चिड़ाओगे नहीं, आप कभी गुस्सा नहीं करोगे, आप कभी गाली नहीं दोगे, आप कभी झूठ नहीं बोलोगे, आप कभी किसी की बुराई नहीं करोगे, आप कभी किसी की निंदा नहीं करोगे, आप कभी डरोगे नहीं। पाप से छुटकारा पाने के बाद मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब पाप से छुटकारा का मतलब है हम किसके चुंगल में आज भी फंसे हुए हैं? उस शैतान के चुंगल में आज भी हम फंसे हुए हैं। आज भी वो शैतान हमें जकड़ के रखा हुआ है। आज हम शैतान को ज्यादा महिमा देते हैं। अगर जो पाप हम करते हैं तो हम किसकी महिमा कर रहे हैं? हम उस शैतान की महिमा कर रहे हैं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। ये हमें जांचना है, क्योंकि सत्य का वचन को सुनने के लिए कोई ठहर नहीं पाएगा वचन में। इसलिए यीशु मसीह ने कहा है, बुलाए तो बहुतेरे हैं, चुने हुए कम हैं। सत्य को कोई ग्रहण नहीं करता, सत्य बातों को कोई सुनना नहीं चाहता। लोग आएंगे, जुड़ेंगे, छोड़ के भाग जाएंगे। वचन का प्रचार हो रहा है, ये मेरे द्वारा प्रचार नहीं है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। ये वचन का जो प्रचार कर रहा हूं, ये वचन है क्या? इस वचन को हल्के में मत लीजिए। वचन ही तो परमेश्वर है। आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर के साथ था और परमेश्वर ही देहधारी हुआ। वो वचन के द्वारा ही सृष्टि की रचना की। सूरज बन गया तो सूरज बन गया, चांद बन गया तो चांद बन गया, पेड़ बन गया तो पेड़ बन गया, हाथी, घोड़े, शेर जो अपने मुख से वो निकालते गया, परमेश्वर ने कहता गया, वो सारा बनते चला गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये वचन जो है मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो वचन जो है वो परमेश्वर है। इसीलिए वचन से भागे नहीं, वचन सुनने से, सत्य के वचन, क्योंकि सत्य को सुनने से लोग भाग जाएंगे। क्योंकि अंतिम दिनों में लोग अपने कानों की खुजली मिटाने के लिए, बाइबल में लिखा हुआ है, अपनी कानों की खुजली मिटाने के लिए नए नए उपदेशक ढूंढ लेंगे। जहां जिस कलीसिया में कहा जाएगा कि आपको सारे परेशानी से आप छुटकारा पाने जा रहे हो, सब आपके जीवन में अच्छा होगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा। कैसे होगा भाई? सब कैसे होगा अच्छा? पश्चाताप नहीं करना अपने जीवन में, प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं चलना, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलना, तो सब अच्छा कैसे होगा? जाइए आज जेल में जाके प्रचार करिए। जेल में सब कैदी लोग हैं, सड़क किनारे बहुत से गरीब है, सड़क किनारे कहीं भी स्लम है, सारे लोग चोरी कर रहे हैं, सारे लोग भीख मांग रहे हैं, सारे लोग पड़े, उनसे जाके कहिए सब अच्छा हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। अच्छा ऐसे नहीं होगा मेरे प्रिय भाई और बहनों। अच्छा होने के लिए सत्य को जानना पड़ेगा, और सत्य को जब तुम जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा मेरे प्रिय भाई और बहनों। सत्य जो है क्या है? सत्य जो है यीशु मसीह है। और यीशु मसीह कौन है? आत्मा। और जिसके पास वो आत्मा है, वचन कहता है पवित्र आत्मा जिसके पास है, पवित्र आत्मा जिसके पास है, वो आपको क्या करेगा? स्वतंत्र कर देगा मेरे प्रिय भाई बहनों। किससे स्वतंत्र कर देगा? शैतान की गुलामी से आपको स्वतंत्र कर देगा। आप झूठ बोलना छोड़ देंगे, आप चोरी करना छोड़ देंगे, आप निंदा करना छोड़ देंगे। ये है परमेश्वर के वचन में सामर्थ। आगे हम देखते हैं 22 में पढ़ते हैं, रोमियो अध्याय 6 का आयत 22 में लिखा हुआ वचन इस प्रकार कहता है, रोमियो चैप्टर 6 वर्स 22 में, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला जिससे पवित्रता प्राप्त होती है।
और उसका अंत अनंत जीवन है। प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा हुआ है? परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला है, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है। क्या आपको प्राप्त हुई है? क्या मुझे प्राप्त हुई है? एक बार हमें रुक के सोचना होगा, एक घड़ी हमें जांचना होगा अपने आप को। सोते वक्त जांचना होगा, जागते वक्त जांचना होगा, सवेरे जांचना होगा अपने आप को। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या हम उस पवित्रता हमारे जीवन में प्राप्त होती है या प्राप्त हुई है? आगे, और उसका अंत क्या है? जब आप पवित्र आत्मा जब आपको मिल जाएगा तो उसका अंत क्या है? उसका अंत है मेरे प्रिय भाइयों अनंत जीवन, एटर्नल लाइफ है। उसका अंत जो है एटर्नल लाइफ। कितनी सुहानी बात है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। इसलिए वचन जो है, आज हमें सत्य को जानना बहुत ज़रूरी है, और हम सत्य को जाने बिना ही अपने जीवन में क्या करते हैं? चलते जाते, है ना। आज हमारा देश आज़ाद तो हो गया है, सोचते हैं आज़ाद हो गया है, लेकिन आज भी हम सब गुलाम हैं मेरे प्रिय भाइयों बहनों। मैं सारे भारतीय लोगों से कहना चाहता हूँ, मेरे सारे भारत के भाई बहनों से कहना चाहता हूँ, केवल मसीह भाई बहनों से नहीं, जितने भी लोग इस संदेश को, इस प्रेम संदेश को सुनेंगे मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये संदेश मेरी ओर से नहीं है, पिता परमेश्वर की ओर से है। इस संदेश को अपने हृदय में ले लीजिए। ये संदेश जो है आपका जीवन बदल देगा। ये वचन जो है, जितने वचन को मैं आज बता रहा हूं आपके पास, जब ये वचन को सुनेंगे, आने वाले समय पे जब कभी भी सुनेंगे मेरे प्रिय भाई और बहनों, तो पहले अपने पास में एक कलम और कागज को लेके रख ले। ऐसा नहीं है, आप चाहे तो दोबारा जाके भी उस चैनल में सुन सकते हैं, जेहोवा मिनिस्ट्री यूके के चैनल को आप टाइप करके देखेंगे, जेहोवा मिनिस्ट्री यूके। उस चैनल में जब आप जाएंगे, उस चैनल में जाके आप इस मैसेज को सुन सकते हैं, और मैसेज को सुनने के बाद जो बाइबल की आयत लिखा है, जो आयत को बता रहा हूं, उस आयत को देखिएगा, उस आयत को लिख लीजिएगा। जब आप कागज में लिख लेंगे तो आप जब उसे पढ़ना चालू करेगा तो क्या होगा? आपके हृदय में वो आयत लिख जाएगी। जब वो आयत लिख जाएगी तो आप पाप के गुलामी से क्या हो जाओगे? छुटकारा पालोगे मेरे प्रिय भाई बहनों। आप नफरत की गुलामी से छुटकारा पा जाओगे। आज भारत आजाद तो हो गया है, लेकिन धर्म के नाम पे आज भी हमारे भारत देश में आपस में सब क्या कर रहे हैं? लड़ाई कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं। आज भी एक दूसरे को जबरदस्ती, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगा के, एक दूसरे के ऊपर गालियां गलौज करके एक दूसरे को फंसाया जा रहा है, एक दूसरे को जेल खाने में डाला जा रहा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज भी हमारे भारत देश के लोग गुलाम नहीं हैं। मैं सारे भारत देश के हमारे भाइयों और बहनों से मैं चाहता हूं, जैसा हमारा देश सोने की चिड़िया है, जैसा हमारा देश महान था, जैसा जिस हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, क्योंकि डिप्लोमेसी तो अंग्रेजों ने किया था मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्योंकि वो डिप्लोमेट थे। आज नेता लोग भी वही डिप्लोमेटिक काम करते, वही डिप्लोमेसी खेलते आपके और हमारे साथ। आपस में क्या कराते हैं लोग? कहावत में कहते भी है, डायलॉग भी मारते हैं, बटेंगे तो कटेंगे। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, बटना नहीं हम सभी को। हम सब भारत के एक जन है, एक नागरिक है मेरे प्रिय भाई और बहनों। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनिज्म, जितने भी लोग, एक सुंदर जो है उसे बिखारिए मत। एक गुलदस्ता जो है ना मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक फूल का गुलदस्ता नहीं होता है। जो गुलदस्ता बनता है ना, गुलाब के फूल उसमें रहते हैं, गेंदा के फूल रहते हैं, सेवंती के फूल रहते हैं, उसमें लिली के फूल रहते हैं। अलग अलग फूलों से क्या बनता है मेरे प्रियो? सारे फूल एक साथ मिलके क्या बन जाता है? वो एक गुलदस्ता बन जाता है, एक बुके बन जाता है, और वो गुलिस्तां हो जाता है।
इसलिए मेरे प्रिय प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम भारत देश के जितने भी आपस के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनिज्म, बौद्धिज्म, जितने भी सारे लोग हैं, पारसी, सारे लोग हमारे भारत देश में वास करते हैं। गुलदस्ता बन के रहे मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक गुलदस्ता हम बनाए, एक गुलदस्ता जोड़े, हम एक एक धर्म को बांटे नहीं, एक एक धर्म को काटे नहीं, एक दूसरे की हम बुराई ना करें। अगर हम एक दूसरे को काटते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं, तब हम किसके गुलाम हैं? आज भी हम भारत देश में हम किसके गुलाम हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों? वो शैतान के हम गुलाम हैं। शैतान क्या करता है? मनुष्यों को ऐसे ही गुलाम बना देता है मेरे प्रिय भाई और बहनों। वो चाहता नहीं है शैतान कि एक भी मनुष्य, जो मनुष्य जाति है, मनुष्य कैसा रहे? वो चाहता है मनुष्य जो है हमेशा गुलाम बन के रहे, मनुष्य हमेशा लड़ाई करते रहे, मनुष्य हमेशा झगड़ा करते रहे। ये शैतान की योजना है मेरे प्रिय भाई और बहनों। शैतान कभी शांति नहीं चाहता है, और हमारा प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार है मेरे प्रिय भाई और बहनों। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता को आज के वचन के लिए, आज के समय के लिए, और जितने लोग अभी जुड़े हुए हैं जुड़े रहे। आपसे मेरे निवेदन है हाथ जोड़ के, आज हटे नहीं मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्योंकि बुलाए तो बहुते रहे, चुने हुए कम है। मैं लिख के भी रखता हूं मेरे टैगलाइन पे, अगर तुम सत्य को जानोगे तो स्वतंत्र हो जाओगे मेरे प्रिय भाई और बहनों, है ना। मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे भीड़ नहीं चाहिए, बहुत सारे लोग नहीं चाहिए, क्योंकि बुलाए तो बहुत रहे हैं, चुने हुए कम है। मैं हमेशा एक बात को कहता हूं, मैं जो कुछ भी प्रचार करूंगा, मैं वचन से एक बिंदी भी हटा के इधर उधर की बातें नहीं, क्योंकि तुम जो वचन है, क्योंकि अगर मैं प्रचार करूंगा तो मैं उस सत्य का प्रचार करूंगा मेरे प्रिय भाई और बहनों। भले सुनने, मैं जब कभी भी प्रचार करता हूं, आज ऑनलाइन में नहीं, मैं ऑफलाइन में भी जहां कहीं भी जाता हूं, मैं सत्य का प्रचार करता हूं। सुनने वाला एक ही क्यों ना हो, मुझे भीड़ नहीं चाहिए। एक आत्मा अगर बच जाती है तो मेरे लिए बहुत है। इसलिए क्या है, आज आत्मा बचाने की बात है मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या हो जाएंगे, शैतान के गुलाम हैं। उनके अंदर में लोभ है, अभिलाषा है, लालच भरा हुआ है। इसीलिए सब क्या है, शैतान के गुलाम बन के आज भी पड़े हुए हैं। केवल सारे पृथ्वी में, सारे जगत में, संसार के कोने कोने तक सब के सब किसके गुलाम हैं? आज पाप के गुलाम है मेरे प्रिय भाई और बहनों। वो लोग भूल जा रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार मैंने कहा, भारत को आजादी दिलाने के लिए 1947 से पहले कई चल रहे थे। गांधी जी ने भी ऐसे ही युद्ध को नहीं किया है। गांधी जी ने भी जो अनशन किया था मेरे प्रिय भाई और बहनों, गांधी जी ने कैसा किया? लड़ाई करके, बाइबल पढ़ के मेरे प्रिय भाई और बहनों। उनकी जो कही हुई शब्द है, इस गाल पे मारो, कोई इस गाल पे, वो उनकी कही हुई बातें नहीं है मेरे प्रिय भाई और बहनों। यीशु मसीह ने कहा है, अगर तुम्हारे दाहिने गाल पे कोई मारे तो बाएं गाल को भी फेर देना। यह संदेश जो है यीशु मसीह के द्वारा है, और शांति के द्वारा। अगर तुम्हारे लिए कोई अपमान करे, तुम्हें मारे, तुम्हें कोई काटे, तभी भी तुम क्या करो, उसके ऊपर अटैक नहीं करो। उसी नीति को गांधी जी ने अपनाया मेरे प्रिय भाई और बहनों। उन्होंने बाइबल को पढ़ा है। क्या भारत देश में रह के आजादी मिल गई? क्या हमारे संविधान लिखने वाले महान जो है, हमारे महान संविधान लिखने वाले अंबेडकर जी को मैं आज धन्यवाद देता हूं। अंबेडकर जी ने संविधान लिख के, उन्होंने ऐसे ऐसे कानून को लेके आया कि आप और हम आज आजाद घूम पा रहे हैं। आज हम अपनी हक की बातों को कर सकते हैं। लेकिन आज उस अंबेडकर जी के संविधान को भी लोग भाई और बहनों, उनके संविधान में एक एक बात आपको और मेरे लिए आजादी दी हुई है, इस भारत देश में रहने के लिए। धार्मिक धर्म को अपने अपने जो लोग कहते हैं, अपने अपने जिस किसी को भी, इसमें लिखा हुआ है आर्टिकल में, हर किसी को अपना धर्म का प्रचार करना
और अपने घरों में प्रार्थना करना, पूजा करना, मुसलमान को अपना नमाज पढ़ना, सिख को गुरुद्वारे में जाना, क्रिश्चियनों को चर्च में जाना, घर में प्रार्थना करना, घर में प्रार्थना करवाना और चर्चेस में प्रार्थना करना, उसी प्रकार मंदिर में पूजा करना, सब चीज की आज़ादी दिलाए हैं। एक एक जो संविधान में लिखा गया है, कहाँ से? क्या भारत देश से? उन्होंने भी बाहर जाके पढ़ाई करके आए मेरे प्रिय भाई और बहनों। गांधी जी ने भी बाहर में जाके पढ़ाई करके आया है। आज बाहर में जाके पढ़ाई करके आने के बाद आज हमारे देश को उन्होंने आज़ादी तो दिलाई, लेकिन आज भी हम सब गुलाम हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों। आज जो हम गुलाम हैं वो शैतान के पाप के दास बन के हम सब रह गए हैं। जब तक हम लड़ाई करेंगे, हत्या करेंगे, एक दूसरे के अंदर में जहर घोलेंगे, एक दूसरे के अंदर नफरत घोलते रहेंगे, तो क्या है? हम सब उस पाप के दास्ता में फंसे हुए हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों। जितने भी आज क्रिश्चियन लोग हैं वो भी सारे लोग पाप के दास्ता में फंसे हुए हैं और सोचते हैं हम सब कि हम निकल गए हैं, हम बपतिस्मा ले लिए हैं, हम रेगुलर चर्च जा रहे हैं, चर्चेस में गलत गलत प्रचार होती है मेरे प्रिय भाई और बहनों, सब अच्छा होगा। सब अच्छा कैसा होगा मेरे प्रिय भाई और बहनों? सब अच्छा तभी होगा जब आप सत्य को जानोगे, सत्य को जानोगे कि यीशु मसीह सत्य है और पवित्र आत्मा के द्वारा जब आपको पवित्र आत्मा मिलेगा, आत्मा, मैं आत्मा हूं लिखा हुआ वचन में मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब आत्मा आपके जीवन में आएगा, पवित्र आत्मा, तो आप सत्य को जान जाओगे। सत्य कभी झूठ नहीं बोलता, सत्य कभी बैर नहीं करता, सत्य कभी लड़ाई नहीं करता, सत्य कभी नफरत नहीं करता मेरे प्रिय भाई और बहनों। और सत्य कौन है? हमारे प्रिय महान शंभु सृष्टिकर्ता यीशु मसीह। उन्होंने आपके और मेरे प्रेम के लिए जिस प्रकार हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जान को कुर्बान करके आज़ादी दिलाई, वैसे ही केवल भारत देश के एक एक लोगों के लिए नहीं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सारे जगत के एक एक लोगों को, भाई बहनों को हमारे यीशु मसीह ने अपने लहू को बहा के हमारे गुनाहों और पापों के लिए, सर से लेके पैर के तले तक विचारों के लिए, हाथों में जो पाप हम करते हैं, लड़ाई करते हैं, हत्या करते हैं, पैर जो ये भागते बुरे बुरे कार्यों के लिए, उन्होंने अपने खील ठुआ के अपने लहू को बहा लिया। बहा के क्या किया मेरे प्रिय भाई और बहनों? यीशु मसीह ने दाम दे के किसे? मनुष्य जाति को दाम दे के मोल लिया। किससे? जो शैतान के दास बने हुए थे। अगर हम ये सब कार्यों को कर रहे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, वैसे हम इस संसार में चलते जा रहे, झूठ बोल रहे, लड़ाई कर रहे, झगड़ा कर रहे, निंदा कर रहे, बुराई कर रहे, व्यभिचार कर रहे हैं, इसी पाप में हम फंसे हुए हैं, तो आप समझ लीजिए हम सत्य को आज भी नहीं जाने हैं। आज हमारे अंदर में डर है। जिस प्रकार मैंने कहा, पुलिस को देख के आदमी क्या करता है? डर के भाग जाता है, क्योंकि परमेश्वर को किसी ने देखा नहीं ना, इसलिए डर नहीं लगता। किसी ने स्वर्ग को देखा नहीं ना, इसलिए डर नहीं लगता। किसी ने नरक को देखा नहीं ना, इसलिए डर नहीं लगता। जब आप देखोगे ना मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब आप उस वचन को पढ़ोगे ना कि वो पाप की मजदूरी मृत्यु है, उस मृत्यु से बचा के दाम दे के जब यीशु मसीह ने मोल लिया है, अगर उस मृत्यु में मरेंगे, हमें पता है, ग्रेवयार्ड में जाते हैं लोग, वहां ग्रेवयार्ड में भी जाके कानाफूसी करते रहते हैं लोग, वहां पे भी जाके एक दूसरे की कमी घटियों को निकालते रहते। कई मिट्टी मौत में मैंने जाके देखा है मेरे प्रिय भाई और बहनों। कभी कोई ये मनन नहीं करता है कि हमारा अंत अब यहीं पे है, ये शरीर नस्वार है। ये शरीर नस्वार क्यों हुआ? पाप का दास्तव के कारण, पाप की गुलामी के कारण ये शरीर क्या हो गया? नस्वार हो गया मेरे प्रिय भाई और बहनों। परमेश्वर ने इस शरीर को कभी उस पाप के लिए नहीं, उस मिट्टी के लिए नहीं, परमेश्वर ने एक अनंत जीवन देने के लिए इसी पृथ्वी में स्वर्ग दिया था। पिता परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बना के उन्होंने शैतान के गुलाम हो गए। वो गुलाम होने के कारण परमेश्वर ने उनसे सारी अधिकारों को छीन लिया, अदन की वाटिका से बाहर कर दिया मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, और वो डर गए। आज भी हम, कई बार होता है, लोग बीमारी आती है, डर जाते हैं। डरने की क्या जरूरत है? जब बोलते हैं प्रभु महान है, इतना विश्वास करते हैं विश्वासी लोग और डर जाते हैं।
आज गलत गलत प्रचार करने वाले निकल चुके मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आज हम सब देख रहे हैं, मोबाइल में देखते हैं, इंस्टाग्राम में देखते हैं, फेसबुक में देखते हैं, क्योंकि उससे पहले ही, ये आज नहीं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, 2026 साल पूर्व ही कह दिया गया, अंतिम दिनों में लोग कैसे आएंगे, लोग भरमाने वाले लोग आएंगे। कैसे आएंगे? भेड़िए के भेष में नहीं आएंगे, मसीह का ही धारण करके बाइबल को पकड़े रहेंगे, लेकिन प्रचार गलत करेंगे, झूठी प्रचार करना चालू करेंगे, वचन से हट के बातें करना चालू करेंगे मेरे प्रिय भाई और बहनों, और लोगों को क्या करेंगे? भरमा देंगे। जिस प्रकार शैतान ने फुसफुसा के हव्वा को भरमा दिया था, वैसे ही लोग क्या करेंगे? आज भरमा देंगे। भरमाने वाली आत्मा भयानक तेजी से काम कर रही है आज कलीसिया में। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बड़े सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए और सत्य को जानिए। जब तक आप सत्य को नहीं जानोगे, आप स्वतंत्र नहीं हो पाओगे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। हम दास उस दास बन के रहेंगे। शैतान हम सभी को आज भी गुलाम बना के रखा हुआ है, और गुलामी में चलते जाएंगे, पाप करते जाएंगे और झूठी शान से जिएंगे, झूठी आशा से जीते रहेंगे कि हम मरेंगे तो एक दिन स्वर्ग जाएंगे। गाना भी हम बड़े सुंदर से गाना गाते हैं, स्वर्ग एक ऐसी सुंदर जगह, स्वर्ग एक ऐसी सुंदर जगह, जहां पाप नहीं, जहां साप नहीं, मेरा यीशु रहता वहां। स्वर्ग जब सुंदर जगह है, फिर गाते हम, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। लेकिन हम इस संसार में शैतान के गुलाम बन के रहेंगे। ऐसा ही है मेरे प्रिय भाई बहनों। हम गाते तो जरूर है गाना कि नीले आसमां के पार जाएंगे, जहां मेरा यीशु रहता वहां। मेरा यीशु कहाँ रहता है? नीले आसमान के ऊपर में, पहले स्वर्ग में नहीं, दूसरे स्वर्ग में नहीं, तीसरे स्वर्ग में नहीं, सातवें स्वर्ग में हमारा जीवित परमेश्वर विराजमान है, उस सिंहासन पे बैठा हुआ है। झूठी आशा में ना जिए, पाप की गुलामी में ना जिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। अगर पाप की गुलामी में जीते रहेंगे तो हम उस नीले आसमां के ऊपर गाते रह जाएंगे, और हम चले जाएंगे जमीन के अंदर अंदर उस अथाह कुंड में, उस अथाह आग में। इसलिए आज मौका, आज अवसर है, सत्य को पहचानो, सत्य को जानो, क्योंकि सत्य को अगर तुम जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। आप निकाल लीजिएगा यूहन्ना 17:17 में वचन क्या कहता है। देखिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना अध्याय 17 का अध्याय 17 में लिखा हुआ है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। सत्य कौन है? यीशु मसीह। पवित्र आत्मा कौन है? यीशु मसीह। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर एक है मेरे प्रिय भाई और बहनों। इसलिए सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन क्या है? सत्य है। जब परमेश्वर, यहां पे एक चीज की बात नहीं हो रही मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम उस परमेश्वर के पास जाके पवित्र होने की जरूरत नहीं है। उस यीशु मसीह के पास जाके ही पवित्र होने की जरूरत नहीं है। लोग बड़ी झूठी बोलते हैं, हम स्वर्ग देख के आ गए, हम स्वर्ग में गए थे, हम यीशु मसीह से मिले हैं, हम परमेश्वर से मिले हैं, हम परमेश्वर को देखे हैं, हम परमेश्वर से बातें किए। ऐसे भरमाने वाले भी लोग आज आ गए हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों। मूसा ने तो देख ही नहीं पाया परमेश्वर। बाइबल में स्पष्ट लिखा हुआ है, परमेश्वर को किसी ने आज तक देख ही नहीं पाया है। लेकिन अवसर है आपके और मेरे पास मेरे प्रिय भाई और बहनों।
उस परमेश्वर को देखने के लिए अवसर है, इसीलिए उसने अपने एकलौते पुत्र को इस पृथ्वी में भेज दिया। किस लिए भेजा? क्योंकि वो जगत से प्रेम करता था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर जो है जगत से प्रेम करता था। वचन में कहता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते बेटे को यीशु मसीह को किसे दे दिया? आपके और मेरे लिए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम यीशु मसीह पे क्या करें? विश्वास करें। हम यीशु मसीह पे विश्वास करके चले। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करके चलते हैं और उसकी आज्ञाकारिता को मान के चलते हैं, तब हमारे लिए वो स्वर्ग में जगह है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इसलिए सत्य जो है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। जैसे तूने मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा। आगे हम देखेंगे, इसमें वचन में निकाल लेंगे। गलातियों 5:1 में हम देखेंगे, मेरे साथ निकालेंगे प्रिय 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 भाई और बहनों। गलातियों का निकालेंगे मेरे साथ 5:1। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। क्या लिखा हुआ है? मसीह ने। क्योंकि आदम हव्वा ने पाप कर दिया था, पाप इतना बढ़ गया था, परमेश्वर भड़क गए, एक बार इस पृथ्वी का सर्वनाश कर दिए। नूह को उन्होंने दिया दर्शन, नूह को बताए, नूह ने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा का मैं क्षमा चाहता हूं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, एक कॉल आ गया था, जबकि मैं फ्लाइट मोड में रखने के बाद भी कॉल आ गया। तो जो है यहां पे लिखा हुआ वचन है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना झूठो। जब हम मसीहत को जान गए, जब हम मसीह में आ गए, मसीह आना क्रिश्चियन बनना नहीं है मेरे प्रिय भाई और बहनों। लोग कहते क्रिश्चियन 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 बन गए, ये धर्म परिवर्तन कर गया, ईसाई बन गया। ईसाई बन के कसाई जीवन जीने से कोई मतलब नहीं, व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है मेरे प्रिय भाई और बहनों। इसलिए हमें कैसा जीवन को जीना है? पवित्रताई के साथ जीना है। हम जान गए कि मेरा मसीह मेरे पापों के लिए वो अपने लहू को बहाया है, उसने दाम दे के मोल लेकर जब ले लिया, हमें खरीद लिया है, तो हमें कैसे करना है? फिर से हमें उस पाप के गुलामी में नहीं जाना है, उस डर के गुलामी में नहीं जान रहे। अगर आप में से मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अगर आपके अंदर में नफरत है तो आप स्वतंत्र नहीं हुए। आपके अंदर में बैर है तो आज भी आप मसीह होने के बाद भी अगर आपके अंदर में बैर है तो आप स्वतंत्र नहीं हुए। आपके अंदर में लड़ाई झगड़ा करने की आत्मा है तो आज भी आप स्वतंत्र नहीं हुए। आपके अंदर में झूठ बोलने की आत्मा है तो आज भी आप स्वतंत्र नहीं हुए हैं। आपके अंदर में बुरे बुरे विचार आने की आत्मा है तो आज भी आप स्वतंत्र नहीं हुए। आपके अंदर में चुगली करने की आत्मा है तो आप आज भी स्वतंत्र नहीं हुए हैं। आज कलीसिया में किसी को बढ़ा के, कलीसिया में किसी को झुका के करने का आदत बना हुआ है तो आज भी आप आजाद नहीं हुए। सारे पासबानों के लिए भी पासबान लोग जो है, जब परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर में आता है तो सारे लोग क्या हो जाते हैं? एक समान हो जाते हैं। हम किसी के भी अपराध को गिनाते नहीं है। जो मसीह में आता है, मसीह के प्रेम को जानता है, वो अपराध को गिनाने नहीं आया इस पृथ्वी में। जो मसीह के प्रेम को जान जाता है मेरे प्रिय भाई और बहनों, तो वचन कहता है, क्या कहता है? प्रेम के द्वारा सारे अपराध क्या होते हैं? हट जाता है। तो प्रेम है कौन मेरे प्रिय भाई और बहनों? सत्य है। और सत्य कौन है? यीशु मसीह है। अगर आपके जीवन में यीशु मसीह आ गए
तो आप समझिए आप स्वतंत्र हो गए। आज हम सब वैसी जिंदगी को जी रहे मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक साधारण से जिंदगी जिए जा रहे और वैसे हम चले जा रहे हैं। डरना नहीं है। डर बहुत बड़ा पाप है मेरे प्रिय भाई और बहनों। डर कहां लेके जाएगा? क्या परमेश्वर ने आपको और मुझे डर की आत्मा दिया है? आज मैं इसीलिए इस बातों को कह रहा हूं, जब परमेश्वर ने आपको और मुझे डर की आत्मा नहीं दिया है तो हम छोटी छोटी बीमारियों में भी डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। इस प्राण की रक्षा करके क्या मतलब है? मरना तो है, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने उस पाप के दास्ताव में फंस चुके थे। एक आदमी के द्वारा पाप नहीं आया, उस शैतान के द्वारा एक आदमी के अंदर उसने क्या किया? पाप को लेके आया, और एक मनुष्य के अंदर में वो पाप लेके आने के कारण उसके वंशज सारे किस में फंस गए? उस पाप के दास की गुलामी में फंस गए। इसलिए यीशु मसीह को इस पृथ्वी में, इस संसार में परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को दे दिया और कुर्बान भी कर दिया। आजादी पाने के लिए कुर्बान होना पड़ता है मेरे प्रिय भाई और बहनों। हमारे देश में आज जो आजाद घूम रहे हैं हमारे जवानों के कारण, उन्होंने क्या किया? अपने आप को कुर्बान नहीं दे दिया। कुर्बानी देने के कारण हम जब जैसे आजाद घूम रहे हैं, वैसे ही पूरे संसार के लिए यीशु मसीह ने अपने आप को कुर्बानी दे दिया। पिता परमेश्वर ऐसा प्रेम किया हमसे कि उसने क्या किया? कुर्बानी देने के बाद क्या हुआ? तीसरे दिन जी उठा, क्योंकि वो परमेश्वर पुत्र थे, शैतान से जीत चुके थे। कोई भी एक भी व्यक्ति नहीं है मेरे प्रिय भाई और बहनों। वो स्वर्गीय परमेश्वर है। वो स्वर्गीय परमेश्वर मनुष्य रूप धारण करके आके आपके और मेरे जीवन को बदलने के लिए, हम डर के ना जिए, पाप ऐसे में हम फंसे हुए हैं, ऐसे में बुरी तरह हम फंसे हुए मेरे प्रिय भाई और बहनों। इसलिए मैं आप लोगों को सावधान करना चाहता हूं, आप लोगों को चेताना चाहता हूं। एक और वचन के द्वारा हम निकाल लेंगे, याकूब की पत्री अध्याय 1 का 25 पढ़ेंगे हम। मेरे साथ निकालेंगे याकूब की पत्री, याकूब अध्याय 1 का 25 में हम देखेंगे क्या लिखा हुआ वचन, क्या बातें हमसे करता है। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं। इसलिए बाइबल के अंतिम में प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ते हैं, और धन्य वे हैं जो इस भविष्यवाणी के वचन को सुनते हैं, और धन्य वे हैं जो इसमें आज्ञा लिखी हुई बातों को मान के नहीं चलते। ऐसा नहीं है प्रिय भाई बहनों। धन्य वो है जो इसमें लिखी हुई बातों को आज्ञा मानकर चलते हैं, जो पढ़ते भी हैं और जो सुनते हैं। पढ़ने के बाद अगर सुन के क्या करना है? हमें आज्ञा मानकर चलना है। परमेश्वर ने जगत को बचाने के लिए अपने इकलौते बेटे को भेज दिया, और यीशु मसीह ने क्या किया? मानव जाति में से 12 चेलों को चुना मेरे प्रिय भाई और बहनों, और उनको चुन के इस जगत में भेज दिया है। 12 में से 2-2 करके भेजा, और क्या कहा है उसने? जाके तुम चेले बनाओ और सुसमाचार का प्रचार करो। तो परमेश्वर नियुक्त करते अपने दासों को कि वो संदेश को, उस प्रेम के संदेश को, वो स्वतंत्रता के संदेश को, सत्य के संदेश को अगर तुम पहुंचाओ किसके पास? हर एक मानव जाति तक जो पाप के दास्ताव की गुलामी में फंसे हुए हैं। यीशु मसीह अच्छे भलों के लिए नहीं आया। क्या अच्छे भलों की बाइबल में लिखा हुआ है? अच्छे भले को वैद्य की आवश्यकता नहीं, यानी जो अच्छा भला है व्यक्ति होता है। तो आज हम सब क्या है? इस संसार में बीमार पड़े हुए हैं, झूठ बोल के, लड़ाई करके, निंदा करके, अपमान करके, एक दूसरे के अंदर में नफरत फैला के, डर की आत्मा को लेके छुप रहे हैं। आज किससे? परमेश्वर के लोगों से, परमेश्वर से। अगर आपके अंदर डर की आत्मा, मैं बार बार बता रहा हूं मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब आपके अंदर डर की आत्मा रहेगी ना,
तभी आप डर डर के बार बार इस हॉस्पिटल, इस डॉक्टर से उस डॉक्टर, उस डॉक्टर से उस डॉक्टर घूमते फिरते रह जाओगे। एक बार आप सत्य को जान जाएंगे कि ये जीवित परमेश्वर है, उसके कहने भर से, यीशु मसीह के कहने भर से ही अंधे देखने लगे, गूंगे बोलने लगे, बहरे सुनने लगे, लंगड़े चलने लगे। ये अगर समझ जाओगे मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज लोग जो है भरमाने वाले बहुत सारे लोग आए। चमत्कार ही कलीसिया में मत जाओ, जहाँ चमत्कार होता है, जहाँ पवित्र आत्मा की बात होती है, जहाँ पे अन्य भाषा में बात करते हैं, उससे दूर रहो। ऐसा लोग आज भरमाने वाले भी लोग आ गए। सब कुछ की बाइबल में माफी लिखा हुआ है, लेकिन पवित्र आत्मा का माफी नहीं है मेरे प्रिय भाई और बहनों। वचन कहता है। तो पवित्र आत्मा कौन है? वही परमेश्वर है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक है। तो हम किसकी निंदा कर रहे? परमेश्वर की निंदा कर रहे। यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने गूंगे को क्या किया? बोलने के लिए कहा, बोल, तू बोलने लगा। गूंगा, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे, लंगड़े चलने लगे। जो मर गए थे वो जीवित हो गए। और उसके बाद यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। किससे कहा? अपने चेलों से कहा, तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे और तुम जाना, चेले बनाना और मेरे नाम से पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा करके बपतिस्मा देना। बपतिस्मा का मतलब अपने पुराने जीवन को छोड़ के नए जीवन में प्रवेश करना। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ईसाई बनना नहीं होता है, क्रिश्चियन बनना नहीं होता है। पुराने जीवन को त्याग कर नए जीवन में यीशु मसीह के साथ चलना होता है। तो यीशु मसीह के चेले क्या किए? वही काम किए मेरे प्रिय भाई और बहनों। इसलिए ध्यान रखें और देखते हैं हम आगे। याकूब की पत्री अध्याय 1:25 में, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्धता व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसे ही काम करता है। जो वचन को सुन तो जाते हैं, सुनने के बाद नजर हटी, दुर्घटना घटी। चर्च जाते हैं, सुनते हैं, ऑनलाइन मैसेज सुनते हैं, ऑफलाइन सुनते हैं। सुनने के बाद तत्काल चाहिए, तत्काल। विश्वास करिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, तत्काल भी मिल जाएगा। तत्काल सिर्फ टिकट नहीं मिलता, तत्काल सिर्फ ट्रेन के टिकट नहीं मिलता, तत्काल सिर्फ फ्लाइट के टिकट मिलता नहीं मिलता। आपके अंदर एक राई के दाने के बराबर भी विश्वास अगर है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, तो आपको तत्काल चंगाई मिल जाएगी। आप उसी घड़ी पश्चाताप जब कर लोगे, आप पाप की जो दास्ताव है, जो आप शैतान के जो गुलाम बने आज भी हो, आपके अंदर विश्वास की जो कमी है। विश्वास की कमी क्या है? शैतान ने आपको विश्वास की कमी बना के रखा हुआ है। आप बाइबल को पढ़ने के बाद भी, सुनने के बाद भी, परमेश्वर के दासों के द्वारा वचन को पढ़ने के बाद भी, सुनने के बाद भी अगर आप विश्वास नहीं कर रहे, किसके गुलाम हैं? शैतान के गुलाम बने पड़े हुए हैं। इसलिए क्या होता है? हमें चंगाई नहीं मिल पाती है, इसलिए हमें छुटकारा नहीं मिल पाता है। बाइबल का वचन ऐसी नहीं कहा है यीशु मसीह ने। अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर भी अगर विश्वास है, तो इस पहाड़ से कहो तो ये पहाड़ कहां जाके गिर जाएगा? समुंदर में। तो अगर आपके जीवन में पहाड़ जैसे मुसीबत है मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपके जीवन में लाखों का कर्जा है, आपके जीवन में प्रभु जी भयंकर बीमारियां हैं, आपके जीवन में कैंसर है, आपके जीवन में अगर किसी को एड्स है, आपके जीवन में भयंकर रोग से ग्रसित है वो आदमी, अगर वो छोटा से विश्वास भी राई के दाने के बराबर भी वो विश्वास संपूर्ण मन से अगर कर लेता है यीशु मसीह के ऊपर कि यीशु मसीह में विश्वास करता हूं, तूने मुझे चंगाई कर दिया है, चंगा करेगा नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा तुम देखना चाहते हो। उसने कहा हाँ मैं देखना चाहता हूं, और वो उसी घड़ी देखने लगा। और जो गूंगे को बोला तो उसी घड़ी वो गूंगा बोलने लगा, और बहरा जो है सुनने लगा, और लंगड़ा को कहा तू चलना चाहता है। 38 वर्ष जो रोगी पड़ा था उससे कहा तू क्या चलना चाहता है? तो हाँ प्रभु मैं चलना चाहता हूं। यीशु मसीह ने कहा तू अपनी खाट उठा और चल फिर, और वो उसी घड़ी चंगाई को पा लिया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, वो अपनी खाट उठाया और चल दिया। वैसे ही अगर आप
आज आप अगर वो राई के दाने के बराबर में विश्वास कर लेते हो कि प्रभु तूने मुझे शुद्ध कर दिया है, तूने मुझे कैंसर से छुटकारा दे दिया है, तूने मुझे बड़े बड़े रोग से मुक्त कर दिया है, करने के बाद संकोच ना लाए, करने के बाद क्वेश्चन मार्क ना लाए, क्या हुआ है कि नहीं, होगा कि नहीं, कब होगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहते गया वो सब कुछ होता चले गया। परमेश्वर ने कहता गया, पृथ्वी स्वर्ग बन गए, सूरज बन गए, चांद बन गए, तारे बन गए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आप उसकी महानता को समझ नहीं पाए हो। वो महान परमेश्वर है, आप अपने आप को नहीं जान पाए हो। आपके अंदर में कितनी महानता है, आपके अंदर में कितनी क्षमता है। मैं कहता हूं मेरे प्रिय भाई और बहनों, जितने भी देखने वाले भाई और बहनों से, आप बहुत पावरफुल हो, क्योंकि आप पावरफुल ऑलमाइटी गॉड के आप संतान हो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप किसके संतान हो? आप उस स्वर्ग रचने वाला परमेश्वर, इस पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, उस अधोलोक को बनाने वाला परमेश्वर, उसके संतान हो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप अपने आप को एक छोटा महसूस ना करें, अपने आप को गरीब महसूस ना करें, अपने आप को संकोच करके महसूस ना करें। ये सब अगर महसूस कर रहे हैं तो आप भी आज क्या है, शैतान के गुलाम हो, उस पाप के दास्ताव के गुलाम हो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप जानिए कि जो स्वर्ग का परमेश्वर इतना महान है, उसने हमें पुत्र कह के हमें संबोधित किया है, उसने हमें मित्र कह के हमें संबोधित किया है। जब उसके आप पुत्र और मित्र बन गए हो मेरे प्रिय भाई और बहनों, तो डर किस नाम का? डर के ना जिए, मृत्यु तो निश्चित है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं बोला कब्रिस्तान में जाते हैं, कई लोगों की मृत्यु होती है, बड़ा मुझे शर्म लगता है उन भीड़ को देखने में। जो लोग आते हैं, एक परिवार दुखी आता है, एक परिवार के प्रिय जन जब खो जाते हैं, उस जगह में भी खड़े होकर एक दूसरे के लोग वहां पे खड़े होकर एक दूसरे की बुराई, एक दूसरे की वहां पे ठट्टों में मजाक करके हंसी में उड़ाते रहते हैं। क्या मसीह जीवन जीते मेरे प्रिय भाई और बहनों? आपके और मेरे ऐसे मसीह जीवन को देख के कौन क्या सीखेगा मेरे प्रिय भाई और बहनों? हमें ग्रेवयार्ड में अगर आप जाते हो तो ये सोचिए, ये नश्वर शरीर है, उस पाप के कारण ये शरीर, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, तो हमें भी एक दिन इसी जगह में आना है, इस मिट्टी में हमें मिलना है। हमारी मृत्यु होगी तो कहाँ जाएंगे? इसी मिट्टी में हम जाएंगे। इसलिए हे प्रभु, इस मिट्टी में जाने से पहले मैं अपने आप को पाक पवित्र कर लूं, मैं अपने आप को शुद्ध कर लूं, मैं अपने पुराने जीवन बदल दूं। बार बार मुझे परेशान कर दिए हैं कॉल कर करके, जबकि मैंने एयरप्लेन मोड़ के रखा हूं। इसलिए मेरे हम जाते हैं, हमारा मृत्यु निश्चित है, हमें इस कब्र में हमें आना है एक दिन। उससे पहले मैं क्या करूं? अपने आप को मैं धो लूं और सत्य को जान लूं कि यीशु मसीह सत्य है। पवित्र आत्मा को मैं ग्रहण कर लूं, क्योंकि यहाँ पे वचन में लिखा हुआ है, कुरिन्थियों में हम जो पढ़े थे मेरे प्रिय भाई और बहनों, दूसरा कुरिन्थियों के अध्याय 3 के 17 में क्या लिखा हुआ है? वचन में या काम में, वचन में या काम में जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। सॉरी, मैं क्षमा चाहता हूं। मेरे साथ दूसरा कुरिन्थियों निकाल देंगे मेरे प्रिय भाई और बहनों। 3 का 17 में वचन कहता है, क्या कहता है? परंतु जब कभी उनका हृदय 16-17 में प्रभु की ओर फिरेगा, तब वह पर्दा उठ जाएगा। जब आप अपने मन को प्रभु की ओर फेर लेंगे, यानी प्रभु के नजदीक चले जाएंगे, अपनी संसार से क्या करेंगे? संसार से जब आप अपने मनों को फेर लेते मेरे प्रिय भाई और बहनों, संसार से जब दूर हो जाते हैं हम और प्रभु की ओर हम जब फेर लेते अपने मनों को, तब हमारे इसमें से जो अंधकार की शक्ति, शैतानी शक्ति जो पर्दा डाल के रखा हुआ है, जो गुलाम बना के अब तक हमें रखा था, उससे हम क्या पालेंगे? आजाद हो जाएंगे। इसलिए तब यहां पे लिखा है, प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये जरूर जाने कि प्रभु की आत्मा, क्या प्रभु की आत्मा आपके पास है?
क्या मेरे पास है? जब तक प्रभु की आत्मा हमारे पास नहीं है तो हम उस स्वतंत्रता की जीवन पे झूठी जिंदगी जी रहे हैं। हम आज भी सत्य को जान नहीं पाए, आज भी हम स्वतंत्र नहीं हो पाए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आखिरी वचन मैं पढ़ना चाहूँगा, इस वचन के अनुसार हम अपने जीवन में करना चालू करेंगे। बहुत विडंबना है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम मसीह लोग बड़े साधारण जिंदगी, बड़े आसानी की जिंदगी जी रहे हैं, वैसे ही चले जा रहे हैं, वैसे ही चले जा रहे हैं। हम पढ़ेंगे इसमें, देखेंगे पहला पत्रस अध्याय 2:16 में देखेंगे, मेरे साथ निकाल लेंगे। फर्स्ट पीटर वर्स 16, अपने स्वतंत्र जानो। कब? जब आप मसीह में आ गए हो, तो जब आपने पवित्र आत्मा को पा लिया है। अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ ना बनाओ। कितनी गहरी बात है मेरे प्रिय भाई और बहनों। यहां पे क्या लिखा है सुनिएगा, अपने आप को स्वतंत्र जानो। कब? यीशु मसीह में अगर आप जान गए हो, सत्य को जान गए हो, यीशु मसीह ने आपको दाम दे के मोल लिया है, ये जान गए हो, आपके और मेरे पापों के लिए उसने कुर्बानी दे दिया, भयंकर मौत को सहा, उस सलीब की मौत को सहा है, वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जीवित हुआ। किसके लिए? आपके और मेरे उद्धार के लिए, आपके और मेरे सैल्वेशन के लिए मेरे प्रिय भाई और बहनों। वचन कहता है ट्रूथ को जानोगे, सत्य को जानोगे तो क्या हो जाओगे? आजाद हो जाओगे। आजाद होना चाहते हो, लेकिन क्या है? पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ ना बनाओ। तो आज स्वतंत्रता पाने के बाद भी हम आड़ बना लेते हैं, फिर क्या हो जाते हैं? हम पाप के दासता नहीं बनना है, दास बन के नहीं चलना है, शैतान के गुलाम होके नहीं चलना है। तो ये समझ के रखिए, अगर हम सब कुछ, मैंने जो कहा बार बार कहने की जरूरत नहीं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मेरा हर एक संदेश में रहता है ये नफरत करना, बैर करना, झगड़ा करना, लड़ाई करना, झूठ बोलना, अभिलाषा करना, लोभ करना, लालच करना, धन संपत्ति की लालच करना, गरीबों की मदद नहीं करना, अनाथों की सुधि नहीं लेना, विधवाओं की सुधि नहीं लेना, बीमारों की सुधि नहीं लेना। ये सब अगर आप कर रहे हो तो आज भी आप स्वतंत्र नहीं हुए हो, आज भी आप सत्य को जानने नहीं हो। सिर्फ आप कह रहे हो कि सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा, लेकिन सत्य को जाने नहीं हो। अगर आपका जीवन आज भी वैसे ही चल रहा है तो आज भी आप सत्य को नहीं जाने हो, आज भी आप स्वतंत्र नहीं हुए हो, आज भी आप शैतान के गुलाम हो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, शैतान के गुलाम हो, शैतान के चुंगल में फंसे हुए हो। इसलिए परमेश्वर का जीवित कलाम चाहता है कि तुम स्वतंत्र को जान जाओगे तो तुम गुलाम बन के मत जियो, शैतान को अवसर मत दो, समय को बहुमूल्य समझो, समय को, अवसर को बहुमूल्य समझो। शैतान हमें ऐसे ही हमें भरमा के, वैसे ही हमें स्वतंत्रता का जीवन देना नहीं चाहता है। आगे हम पढ़ेंगे इसी में, आड़ ना बनाओ परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। यहां लिखा हुआ है, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो, सबका आदर करो। अगर हम आदर नहीं कर रहे हैं, आज हम चर्च में भी आदर नहीं करते मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु के दास का आदर नहीं करते हैं, प्रभु के लोगों का आदर नहीं करते हैं, बहनों का आदर नहीं कर, भाइयों का आदर नहीं, आपस में लड़ झगड़ के मर रहे हैं। अगर आप स्वतंत्र हो गए हो तो क्या करोगे मेरे प्रिय भाई बहनों? आप समझ जाइएगा कि आप किसी का आदर नहीं कर रहे, आप किसी का मान नहीं कर रहे, सम्मान नहीं कर रहे, तो आज भी आप गुलाम हो, शैतान के उस दास्तों के गुलाम हो मेरे प्रिय भाई और बहनों। सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। क्या करना है हमें, क्या चाहते हैं आप मेरे प्रिय भाइयों और बहनों? हमें परमेश्वर से डरना है,
प्रभु जो है क्या है मेरे प्रिय भाई बहनों, आत्मा है। जिस किसी के पास भी प्रभु की आत्मा है तो क्या है, स्वतंत्रता को पाएगा। क्यों, तभी वो जिस किसी के पास प्रभु जो है हमारा प्रभु यीशु मसीह, प्रभु क्या है, वो एक आत्मा है। और जिस किसी के पास प्रभु की आत्मा है वो क्या है, स्वतंत्र हुआ। सत्य को जानोगे तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। सत्य जो है मेरे प्रिय भाई और बहनों यीशु मसीह है। और स्वतंत्रता, आजादी जो है, आजादी जो है किससे, आजादी हमें चाहिए पाप से, शैतान की गुलामी से। शैतान हमें ये सब काम करके अपना गुलाम बना के रखा हुआ है। ये सब हमारे जीवन में अगर कार्य चल रहे हैं, ये सारे काम जितने भी, बहुत सारे ऐसे पाप हमारे जीवन में बने हुए हैं, प्रतिदिन हम करते हैं, तब हम क्या है, आजाद आज भी नहीं हुए मेरे प्रिय भाई और बहनों। उस मिट्टी में जाने से पहले, उस कब्र में जाने से पहले, उस ग्रेवयार्ड में जाने से पहले, कभी भी ग्रेवयार्ड में जाके एक दूसरे की निंदा ना करे, वहाँ पे बातें ना करे। वो पिकनिक स्पॉट नहीं है, वो मैत्री, वो एक अलग से एक मॉल नहीं है, वो कोई घूमने का बाजार नहीं है, जगह नहीं है जिस जगह में आप गॉसिप कर रहे हो। उस जगह पे मनन चिंतन करें कि मेरी भी मृत्यु एक दिन यही होगी। इस मृत्यु में जाने से पहले, मैं इस कब्र में जाने से पहले, प्रभु मैं तुझे अपने आप को तेरे हाथों में समर्पण करता हूं, सरेंडर करता हूं। तो आप शैतान की गुलामी से क्या हो जाओगे, निजात पा जाओगे। क्योंकि प्रभु आत्मा है, और जिस किसी के पास प्रभु की आत्मा है तो वो क्या हो जाएगा, आजाद हो जाएगा। सत्य को तुम जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी को परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे। जितने भी लोग सुनने वाले थे आज जुड़े हुए हैं, जितने लोग सुने हैं, उन्हें परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे। उनकी बुद्धि को खोले, उनके हृदय को खोले, प्रभु के वचन को गहराई से समझने की शक्ति दे। आत्मा से परिपूर्ण होके वो परमेश्वर की महिमा आराधना करे और लोगों को वचन परोसने वाले होने पाए। प्रचार करने वाले कोई भी किसी झूठ का प्रचार ना करे, सत्य का प्रचार करके परमेश्वर के आगे चलते जाए। समय ज्यादा हो गया है मेरे प्रिय भाई और बहनों। आज के संदेश के लिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूं। देश से तो हम आजाद हो गए हैं, 80 साल बीत चुका है, लेकिन हमें आजाद किससे होना है, शैतान की गुलामी से। शैतान गुलामी करता है, हत्या करता है, बलात्कार करवाता है, जवान जवान बच्चों का बलात्कार कराता है, छोटे बच्चों का बलात्कार करा देता है। तो क्या है, पाप के गुलाम में फंसे हुए हैं। आज चलिए हम प्रार्थना करेंगे ऐसी गुलामी से छुटकारा के लिए। चलिए मेरे साथ आंख बंद कर लीजिएगा सारे लोग। धन्यवाद के साथ, धन्यवाद 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 के साथ खुदा बाप तेरे चरणों पे आते हैं। स्वर्ग आपका सिंहासन और पृथ्वी आपके पैरों की चौकी है, जहां पे आपने हमें रहने के लिए स्थान दिया है पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने अपने एकलौते पुत्र को हमें दे दिया पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड, क्योंकि प्रभु जी आपने हमें उस पाप के दास्तों में हम फंसे हुए थे, लेकिन आपने अपने बेटे को हमें दे दिया पिता परमेश्वर, हमारे पापों के लिए, छुटकारा के लिए दे दिया है पिता परमेश्वर। जो कोई प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता मान लेता है, जो कोई अपने पापों को अंगीकार कर लेता है, आए तो बहुत सारे हैं पिता परमेश्वर, लेकिन पापों से छुटकारा देने वाला कोई नहीं है खुदा बाप। लेकिन पाप से छुटकारा देने वाला केवल यीशु मसीह पिता परमेश्वर है पिता परमेश्वर, क्योंकि हर एक लोग पापियों का सर्वनाश करने के लिए आए हैं पिता परमेश्वर, लेकिन यीशु मसीह आप केवल पापियों को बचाने आए, जो पाप के दास्तों में, शैतान के अंधकार की शक्तियों के चुंगल में फंसे हुए हैं। जितने भी लोग हत्या करने वाले हैं, जितने भी लोग चुगल करने वाले, जितने भी बुराई करने वाले, जितने भी निंदा करने वाले हैं, जितने भी व्यभिचार करने वाले हैं, और जितने भी लड़ाई को लड़ाने वाले हैं पिता परमेश्वर, जितने लोग रौस दिलाने वाले हैं, रीस दिलाने वाले हैं पिता परमेश्वर, एक दूसरे को भड़काने वाले हैं पिता परमेश्वर, जो लोग प्रभु जी जो प्रेम से रहते हैं उन्हें फूट कराने वाले लोग हैं, फूट मेल से दूर कराने वाले लोग हैं पिता परमेश्वर, जो सारे ऐसे प्रकार के लोग जो अंधकार की शक्ति, जो शैतान के चुंगल में, पाप के दास्तों में फंसे हुए हैं पिता परमेश्वर, उन सारे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं इस वक्त। और एक खुदा बाप, मैं तेरे नाम से मांगता हूं हमारे भारत देश के लिए, हमारे भारत देश के एक एक प्रांत के लिए, हमारे भारत देश के एक एक राज्य के लिए, हमारे भारत देश के एक एक राज्य के लिए, एक एक डिस्ट्रिक्ट के लिए, और एक एक पंचायत, एक एक ग्राम के लिए खुदा बाप,
एक एक लोगों को निजात दिला दे पिता परमेश्वर, उस शैतान के चुंगल से आजाद करा दे पिता परमेश्वर इसी वक्त, और वो सत्य को जान सके, तेरी इच्छाओं के अनुसार चलने वाले होने पाए पिता परमेश्वर। जो लड़ाई करते थे, जो गालियां देते थे अपने मुंह से, जो बुराइयां करते थे, जुगल करते थे, जो हत्या करते थे, जो व्यभिचार करते थे, जो बलात्कार करते थे पिता परमेश्वर, तेरे घुटने आगे टेके क्षमा मांगे पिता परमेश्वर, और उनके जीवन में तेरा प्रेम आने पाए और वो प्रेम का संदेश को बांटने पाए। जो लोग एक दूसरे से लड़ाई करते थे, आपस में प्रभु जी प्रेम करके आपस में गले मिलने वाले होने पाए। हमारे देश भारत के लिए मैं शांति चाहता हूं खुदा बाप, और संपूर्ण दुनिया के लिए, सारे वर्ल्ड के लिए मैं शांति चाहता हूं पिता परमेश्वर। सारे लोग तेरे प्रेम को जान के उस शांति में जीने वाले होने पाए, क्योंकि आप शांति के राजकुमार हो खुदा बाप। तेरे शांति में विराजमान रहने पाए पिता परमेश्वर। जो कोई तेरी इच्छा को पूरी करता है, जो कोई प्रभु के बेटे की इच्छाओं को पूरी करता है, जो तेरे वचन में चल के इच्छाओं को पूरी करता है, उसके लिए आप एक अनंत जीवन रखें, आप एक एटर्नल लाइफ रखें खुदा बाप स्वर्ग में। इसके लिए मैं तुझे धन्यवाद देता, मैं सारे लोगों को तेरे लिए धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। सारे लोगों को तेरे हाथों में अर्पण करता हूं। सारी अंधकार की शक्तियों से छुटकारा मिलने पाए। सारे जो बीमारी में फंसे हुए हैं, जो डर के कारण घबरा घबरा के मर रहे हैं, तिल तिल मर रहे, जितने सारे लोग चिंता कर रहे हैं, जितने सारे चिंता करके पाप के दास्तों में फंसे हुए हैं, वो सारे लोग को निजात कर दे खुदा बाप। जो चिंता करना भी पिता परमेश्वर वो पाप की गुलामी है, डरना भी पाप की गुलामी है। सारे लोग को मुक्त कर दे खुदा बाप। यीशु मसीह उस सत्य को जान सके, सत्य को जान के अपने जीवन में तेरी इच्छाओं के अनुसार चलने होने पाए। जब वो इच्छाओं में तेरी इच्छाओं के अनुसार चलने वाले होने पाएंगे, तो हे पिता परमेश्वर आप उस पाप के दास्ता से उन्हें बंधन को तोड़ देंगे, और प्रभु जी उन्हें निजात कर देंगे, उन्हें आजाद कर देंगे, उन्हें स्वतंत्र कर देंगे खुदा बाप। सारी बातों के लिए आज मैं धन्यवाद देता हूं। आज के दिन को आप के लिए धन्यवाद देता हूं। अपने आप को तेरे पाक पवित्र हाथों में समर्पण करता हूं खुदा बाप। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर, जीवा मिनिस्ट्री यूके के हमारे चेयरमैन साहब को पिता परमेश्वर तेरे हाथों में समर्पण करता हूं मैं पिता परमेश्वर। चरणजीत सिंह खम्बोज और उनके परिवार को, उनके बच्चों को, फैमिली को, मेंबर को, टीम को, सारे लोग को तेरे हाथों में समर्पण करता हूं। जितने आने वाले समय पे सुने इन वचनों के द्वारा प्रभु जी बहुतायत की आशीष को पाने वाले होने पाए, ग्रहण करके चलने वाले, इस बातों को सुन के पिता परमेश्वर वो और लोगों तक तेरे वचन को पहुंचाने वाले होने पाए। सारे बातों के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। अपने आप को तेरे हाथों में समर्पण करता, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर अपने परिवार को तेरे हाथों में देता हूं। हर एक बुराई से हमें बचा के रख। दिन प्रतिदिन प्रभु जी हम तेरी शिक्षाओं को सीख के हर एक अपने जीवन से छोटी छोटी बुराइयों को नष्ट करके उस पाप के दास्तों से हट के प्रभु जी तेरी स्वतंत्रता के जीवन में चलने वाले होने पाए। सारे आदर के साथ है खुदा बाप आपके हाथों में समर्पण करता हूं इस दुआ विनती प्रार्थना को, हमारे भारत देश के भाई बहनों को, बुजुर्गों को, बच्चों को पिता परमेश्वर, संसार के सारे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों लोगों को मैं तेरे हाथों में देता हूं पिता परमेश्वर। हर एक बीमार, गरीब, अनाथ, विधवाओं को तेरे हाथों में समर्पण देता हूं खुदा बाप। उनके संग और साथ हो प्रभु जी, होने दे जो मसीह के प्रेम में बने हुए हैं, उनकी सुधि ले सके, कोई रोने वाला ना होने पाए पिता परमेश्वर कि हमारे पास घर नहीं है, हमारे पास छत नहीं है। घर रहने के बाद भी लोग रोते हैं खुदा बाप। और प्रभु जी कई लोग प्रभु जी भोजन रहने के बाद भी रोते, लेकिन कई ऐसे हैं पिता परमेश्वर जिनके पास एक वक्त का भोजन नहीं है। कई लोगों के पास रहने खुले आसमान के नीचे, सड़कों में, बस स्टैंडों में, स्टेशन में सोते हैं पिता परमेश्वर। उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि तेरे जन जो परमेश्वर के जन है, तेरे दास है, तेरे दासियां हैं पिता परमेश्वर, जो कोई तेरी इच्छाओं के अनुसार चलते हैं प्रभु जी, उन तक वो भोजन को व्यवस्था को पहुंचा सके, उन्हें एक अच्छी जीवन की व्यवस्था को यापन प्रभु जी करने के लिए उन्हें दे सके। सारी बातों के साथ इस दुआ को आपके पाक पवित्र हाथों में समर्पण करता हूं। आज के दिन को तेरे हाथों में समर्पण, आने वाला दिन मेरी इच्छा नहीं बल्कि आपकी इच्छा के अनुसार पूर्ण होने पाए। सारी आदर, महिमा, जलाल आपको देते हुए इस दुआ विनती को जिंदा खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुनिए और ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रिय भाई और बहनों, कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। आप लोग जुड़े रहे और अभी भी जुड़े हुए हैं, उन सारे लोगों को परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे। मैंने समय को ज़्यादा ले लिया, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आगे फिर हम परमेश्वर हमें अच्छा भला रखा तो आने वाले सैटरडे हम फिर से मिलेंगे और परमेश्वर के एक नए संदेश को लेके आएंगे। और आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, है ना, भारत देश की स्वतंत्रता। लेकिन इस स्वतंत्रता से अलग जो गुलामी में फंसे उससे हमें आज़ाद होना है। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। बाय, गुड नाइट, प्रेज द लॉर्ड।